डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम 5.3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में रिपीट किया जाता है, जिसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18 में एक स्पाइरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो आप देखे होंगे, एक स्ट्रेट लाइन है और ए बी दो सेंटर से स्पाइरल बना है, डैश डैश डैश, ये 13 तक बनता है, जिसमें ये L1, इसको हम L2 लिखते हैं और फिर ये L3 और ये L4। इस तरह से 13 स्पाइरल्स बनता है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें टोटल स्पाइरल्स का लेंथ कितना है। टोटल लेंथ फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम इंडिकेट किए हैं कि L1, L2, L3, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्पाइरल जो है वो एक सेमी सर्कल है, जिसे हम पाई आर से फाइंड आउट करते हैं। यानी कहने का अर्थ है, हमारे पास L1 जो है वह पाई आर, जो कि आर हमारा 0.5 है, यानी कि बराबर हम 0.5 पाई इसका लेंथ लिखेंगे। सेकंड जो इसका स्पाइरल है L2 का वैल्यू होगा पाई इंटू 1 यानी पाई। थर्ड जो L3 है, जो स्पाइरल का लेंथ होगा वो होगा पाई इंटू 1.5 cm बराबर 1.5 पाई। इस तरह से L4, L5 सब फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई इंटू 2 cm बराबर 2 पाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये L1, L2 इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर L5 में डैश 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 हम फाइंड आउट करेंगे। L13 तक इसका लेंथ होगा और हमें फाइंड आउट करना है कि ये टोटल स्पाइरल का लेंथ क्या होगा। यानी टोटल लेंथ जो होगा, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 L13 तक होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सम का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले यह देखते हैं कि इसमें हमारे पास A कितना है, D कितना है। आप यहां पर देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वह है 0.5 पाई और D चूंकि 0.5 और सेकेंड जो हमारा L2 है यानी सेकेंड टर्म वो है पाई, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस या 1.5 और पाई के बीच का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 0.5 रहता है, 0.5 cm है। तो जब हम टोटल लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास A बराबर 0.5 पाई है, D बराबर 0.5 है और N बराबर 13 है। क्योंकि 13 स्पाइरल है, इसका टोटल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं S13 का। तो देखते हैं क्या इसका फॉर्मूला होता है। पहले Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम सम फाइंड आउट करते हैं। और Sn जो है वो फाइंड आउट करने के लिए n बराबर 13 है, 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास 0.5 है प्लस n का वैल्यू 13 है और 1 और कॉमन डिफरेंस 0.5 cm है। इस तरह से हम देखते हैं कि 13.2 2 इंटू 0.5 1 होता है और चूंकि ये पर देखिए 2 इंटू a, जो हमारा फर्स्ट टर्म है a का वो है पाई 0.5 पाई और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया है 0.5। ये कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच 0.5 पाई है। 0.5 पाई को फाइंड आउट करने के लिए यानी कि ये 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 0.5 पाई 13a और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा हमारा 0.5 पाई।
तो इस तरह से देखते हैं, इसका वैल्यू हमारा 1 पाई आता है, 1 इंटू पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई, तो 13/2 1 इंटू पाई होता है, प्लस ये अगर हम 12 इंटू 0.5 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6 पाई। 13/2 इंटू 7 पाई, जैसा कि हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 22/7 होता है, और 7 हम कैंसिल करते हैं, 2 से हम 22 को डिवाइड करते हैं तो वह 11 आता है। इस प्रकार हमारे पास 13 इंटू 11 बराबर 143 cm फाइंड आउट हो जाता है, जो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार ये जो स्पाइरल है, यहां तो सिर्फ L1, L2, L3, L4 के रूप में हम इंडिकेट किए हैं, लेकिन ये डैश डैश है, इसका अर्थ है कि ये कंटिन्यूअसली 13 स्पाइरल बनाएगा, जिसका टोटल लेंथ 143 cm होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ स्पाइरल रिलेटेड क्वेश्चन जो 18 नंबर में है। एनसीईआरटी बुक के 5.3 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 18 था। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 19 नंबर, और वो 19 नंबर वुड स्टैक से यानी कि 200 लॉक्स वाला क्वेश्चन है, जो आप एनसीईआरटी के बुक के एक्सरसाइज 5.3 में 19 नंबर में देखेंगे। अब हम उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम इजी तरीके से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक के 5.3 एक्सरसाइज के 19 नंबर में ये क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन अक्सर किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे वह स्पाइरल का हो या फिर पोटैटो रेस का हो, फिर या वुड स्टैक्स का हो। तो इसमें 200 लॉक्स है। 200 लॉक्स में पहला नीचे जो है उसे 20 लॉक्स को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पहले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में 200 लॉक्स है। 200 लॉक्स को बॉटम में 20 लॉक्स को रखा जाता है, उसके ऊपर 19 लॉक्स को रखा जाता है, फिर 16 लॉक्स को रखा जाता है, 17, 18, ऐसा से क्रम से एक एक घटाकर लिखा जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे पहले रो में नीचे बॉटम में 20 लॉक्स को रखा जाता है, फिर उसके बाद दूसरे रो में 19 रखा जाता है, तीसरी रो में 18 रखा जाता है, और इस तरह से इसको लॉक्स को रखा जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन हाउ मेनी रोज आर देयर इन 200 लॉक्स। इस तरह से अगर हम 200 लॉक्स को रखते हैं तो वो कितना पंक्ति बनता है, कितना रो बनता है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे पास a बराबर 20 है, d बराबर 19 माइनस 20 यानी -1 है, और n बराबर कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ रोज कितना है। ये हम फाइंड आउट करेंगे कि n का वैल्यू, और हमारे पास Sn का वैल्यू दिया हुआ है 200। यानी जो लॉक्स की जो संख्या है, पहले बॉटम में हम 19 को लगाते हैं, 20 लगाते हैं, फिर 19 लगाते हैं, 18, 17, 16, 15, इस तरह से घटाते हुए एक एक घटाते हुए लगाते हैं। तो कितनी पंक्तियों में 200 लॉक्स जो है वह फिट हो जाएगा, यानी पूरा सबसे अंतिम जो ऊपर में है उसमें लॉक्स की संख्या कितनी होगी, ये भी हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम इसका n फाइंड आउट करते हैं कि कितनी पंक्तियों में इसको सजाया जाएगा, कितने रोज में। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा सम का फॉर्मूला है, जहां पर ये Sn का वैल्यू हमारे पास 200 दिया हुआ है। 200 इक्वल टू ये n हमें फाइंड आउट करनी है 2a, a का वैल्यू 20 है,
प्लस n हमें फाइंड आउट करना है और d का वैल्यू हमारे पास -1 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 2 है जो 400 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये 200 इंटू 2 हो जाता है और उसके बाद n इंटू ये 40 प्लस माइनस n, -1 इंटू n अगर हम करते हैं तो -n और ये -1 प्लस करते हैं तो ये +1 हो जाता है। तो 200 इंटू 2 मीन्स 400 बराबर n इंटू 40 माइनस n प्लस 1। स्टूडेंट्स देखिए 40 माइनस n प्लस 1 हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 400 इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n, 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता जा रहा है जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि n का वैल्यू क्या है और कैसे करेंगे ये देखिए। अगर हम n स्क्वायर को राइट साइड लेफ्ट साइड लाते हैं तो 400 प्लस n स्क्वायर हो जाता है और ये 41 को लाते तो -41n हो जाता है, जो राइट साइड में कुछ नहीं बचता है इसलिए वहां 0 हो जाता है। अब हम इसको क्रम से लिखते हैं कि n स्क्वायर -41n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो हम इस प्रकार प्राप्त करते हैं n स्क्वायर -25n माइनस 16n, जिसका सम 41 होता है और इसका प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो AC के बराबर यानी 400n स्क्वायर के बराबर होता है। तो 400 इक्वल टू 0। अब इसका हम n कॉमन लेते हैं तो n माइनस 25 माइनस कॉमन जब होगा तो 16 को कॉमन लेंगे तो यहां भी हमारे पास n माइनस 25 आएगा। तो n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 बराबर 0। इस प्रकार देखते हैं कि हमारे पास अब n का जो वैल्यू है वह n माइनस 25 बराबर 0 और n माइनस 16 बराबर 0 होता है। तो n बराबर 0 प्लस 25 यानी इसका वैल्यू 25 आता है और 0 प्लस 16 बराबर 16 होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखते हैं कि n का हमारे पास दो वैल्यू आया है, एक 25 है और दूसरा 16 है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें 25 रोज है या 16 रो है? तो इसके लिए हम यह देखते हैं कि n25 अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितना निकलता है, और अगर हम n16 को लेकर रिप्लेस करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है। अगर इस तरह से अगर हम t25 निकाल कर देखते हैं तो a प्लस 24d होता है। हमारे पास a का वैल्यू 20 है और 24 इंटू d का वैल्यू हमारे पास -1 है। तो 20 माइनस 24 बराबर इसका वैल्यू -4 आता है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी निगेटिव। लॉग्स की जो संख्या है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। ये नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी, नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी निगेटिव, नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि हमारा n का वैल्यू जो है क्या होगा, देयरफॉर n बराबर 16 होगा। इसको भी जांच कर देखते हैं कि अब हम फाइंड आउट करते हैं कि आखिर वो नंबर 16 यानी 16 रोज में नंबर ऑफ लॉग्स की संख्या कितनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि t16 बराबर होता है a प्लस 15d। a का वैल्यू हमारे पास 20 है और d का वैल्यू हमारे पास -1 है। तो 20 माइनस 15 बराबर 5, यानी कहने का अर्थ है
कि 16वें रोज में लॉक्स की संख्या 5 है, अर्थात पंक्तियों की संख्या 16 होगी। जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इन हाउ मेनी रोज आर देयर इन 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन देयर टॉप रो, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है, हेंस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16 है, एंड नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो, नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो विल बी 5। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि इस तरह से जब हम फाइंड आउट करते हैं तो n का जब 2 वैल्यू हमें निकलता है तो हमें चेक करना होता है कि आखिर ये 25वें पंक्ति में लॉक्स की संख्या कितनी है। जब हम फाइंड आउट किए तो देखा कि मैंने कि -4 उसका वैल्यू आता है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉक्स की संख्या नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसलिए जब हम 16 को लेकर इसको चेक किए तो फिर 16 का वैल्यू 5 आता है, यानी कहने का मतलब रो की संख्या 16 ही है और उस 16th रो में लॉक्स की संख्या 5 है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे इस चैप्टर का एपी में, और वह है पोटैटो रेस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसकी संख्या क्वेश्चन नंबर 20 है। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इजी वे में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आइए और अब हम देखते क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 पोटैटो रेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप समझेंगे तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये पोटैटो रेस जो क्वेश्चन है सिर्फ समझ का है कि इसको आप क्वेश्चन को समझें और एपी फॉर्म करें, और जब ये सीरीज में होगा, अर्थमेटिक सीरीज में आ जाएगा और ये एपी फॉर्म करेगा तो हम इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पोटैटो रेस का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पोटैटो रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखते हैं कि पोटैटो रेस में पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed in 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor, इसमें स्टूडेंट्स क्या कहता है कि एक जो है बकेट रखा हुआ है, एक बकेट यहां रखा हुआ है और इस बकेट से इसमें पोटैटो रखना है। एक स्ट्रेट लाइन में 10 पोटैटोज रखा हुआ है। पहला पोटैटो इस बकेट से 5 मीटर दूर है। पहला पोटैटो यहां है, यह समझिए कि 5 मीटर बकेट से दूर है। इस बकेट से 5 मीटर की दूरी पर एक पोटैटो है। इसी तरह से सेकंड पोटैटो, उसके बाद फर्स्ट पोटैटो और सेकंड पोटैटो के बीच 3 मीटर की दूरी है। सेकंड और थर्ड के बीच की भी दूरी 3 मीटर है। इसके बाद फोर्थ में और डैश डैश करते करते इतना जो है वह 10 पोटैटोज को रखा जाता है। हमें ये फाइंड आउट करना है। और ये क्या करता है कि एक कंपटीटर, जो प्रतियोगी है, वह यहां से स्टार्ट करता है, 5 मीटर की दूरी पर फर्स्ट पोटैटो के पास जाता है और उसको पिकअप करके यानी उठाता है, फिर वह इस बकेट में इसको रख देता है। यानी कहने का अर्थ है कि फर्स्ट टाइम जब वो यहां से स्टार्ट किया और 5 मीटर की दूरी गया, फिर 5 मीटर की दूरी वो वापस आया, तो इस तरह से कुल मिलाकर वो फर्स्ट स्टेज जो है वह 10 मीटर को तय किया। उसके बाद नेक्स्ट में फिर कंपटीटर यहां से स्टार्ट करता है, 5 + 3 यानी 8 मीटर को तय करके दूसरे पोटैटो को उठाता है, फिर उसको बकेट में डालता है। तो इस तरह से यह 5 + 3 8 यानी 8 और 8, फिर रिटर्न वो 8 आता है, तो 16 मीटर की दूरी तय करता है। वो 16 मीटर की दूरी तय करता है। फिर उसके बाद
इसी तरह क्रम से वह जब तीसरे पोटैटो की ओर जाता है तो यहां से 5 3 8 3 11 मीटर जाकर फिर 11 मीटर वो वापस आकर रखता है। तो 11 दूनी 22 मीटर। इसी तरह वह क्रम से उठाता जाता है और लास्ट 10 पोटैटो तक को वो उठाता है, जो कि लास्ट अगर हम ये देखें कि वो 9 पोटैटोज यानी कि 9 जा जाएगा, तो इस तरह से हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और लास्ट टर्म भी निकालकर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम यहां पर इसी तरह से देख रहे हैं कि ये एक जो है 10 16 22 यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 मीटर का आ रहा है, जो कि एक जो है एक अर्थमेटिक सीरीज फॉर्म कर रहा है। यानी कि ये जो है दिया हुआ अर्थमेटिक सीरीज फॉर्म कर रहा है और जिससे हम इसको एसन के फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अर्थमेटिक ये सीरीज जो है यानी कि दिस फॉर्म्स एन अर्थमेटिक सीरीज, ये अर्थमेटिक सीरीज फॉर्म कर रहा है और इसलिए इस अर्थमेटिक सीरीज से फॉर्म करने से हमें in which this form an arithmetic series in which a बराबर 10 है। कॉमन डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना आ रहा है 10 16 6 का आ रहा है। और उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि 10 पोटैटोज है तो यहां पर n बराबर भी हमें फाइंड आउट है, कितना है n बराबर 10 है। तो इस प्रकार हम S10 फाइंड आउट करते हैं। तो S10 जब निकालते हैं तो Sn का फॉर्मूला फॉर्म करते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n का वैल्यू हमारे पास 10 है, a का वैल्यू हमारे पास भी 10 है और n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी हमारे पास कितना है 6 है। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, इसमें 5 होता है। 20 प्लस 9 इंटू 6 5 20 प्लस 54 5 इंटू 20 प्लस 54 अगर करते हैं तो 74 प्राप्त होता है और आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 370। यानी कहने का अर्थ है कि इस तरह कंपटीटर जो है वह एक एक करके इस एक पोटैटो को उठाते हुए कुल मिलाकर 370 मीटर की दूरी तय करता है। एक बार देख ले स्टूडेंट्स कि यहाँ पर चूंकि ये 10, 16 और 20 मीटर कवर करते हुए हर एक पोटैटो को उठाता है, जहां पर हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म यानी कि पहला जो है वो 10 मीटर दूरी तय करता है, दूसरा 16 और 22 इस तरह से क्रम से करता है कि जो एक अर्थमेटिक सीरीज फॉर्म करता है। और इसमें इस अर्थमेटिक सीरीज में हमें क्या मिलता है a बराबर 10, g बराबर 6, n बराबर 10। चूंकि 10 पोटैटोज को वो रिसीव करता है और उसको पिकअप करके बकेट में डालता है। तो इस प्रकार जब हम सारी दूरी को तय करेंगे तो देखेंगे फाइंड आउट करेंगे तो Sn का वैल्यू हमारा 370 मीटर आता है। यानी वह कंपटीटर इस पूरे रेस में 370 मीटर की दूरी तय करता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड मैंने आपको बताया यह पोटैटो रेस पर समाप्त होता है। फिर हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।